नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुरुगन स्वामी मंदिर की कहानी, जो डिंडीगुल के पलनी के शिवगिरी पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। आइए जानते हैं। जब महर्षि नारद ने भगवान शिव और माता पार्वती को ज्ञान फलम अर्थात ज्ञान का फल उपहार स्वरूप दिया, तो भगवान शिव ने उसे अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश कार्तिकेय स्वामी में भी एक को देने का निर्णय लिया। इसके दोनों के सामने यह शर्त रखी गई कि जो भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा शीघ्रता से कर लेगा, उसे यह फल प्राप्त होगा। इसके बाद कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल गए पूरे संसार का परिक्रमा करने। लेकिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा उनके लिए उनके माता पिता की ही संसार के समान है। भगवान शिव से प्रसन्न होकर यह ज्ञान फल भगवान गणेश को दे दिया। जब कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा करके लौटे तो नाराज हो गए और उनकी परिक्रमा व्यर्थ हो गई। इसके बाद कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और पलनी के शिवगिरी पर्वत पर निवास करने लगे। यहाँ ब्रह्मचारी मुरुगन स्वामी बाल रूप में विराजमान हैं। मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी के दौरान चेर वंश के शासक चेरा मन पेरुमल ने कराया था। जब पेरुमल ने पलनी की यात्रा की तो उनके सपनों में कार्तिका मुरुगन स्वामी आए और पलनी के शिवगिरी पर्वत पर अपनी मूर्ति के स्थित होने के बात की राजा को बताई। राजा पेरुमल को वाकई उस स्थान पर कार्तिकेय स्वामी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद पेरुमल ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद चोल और पांड्य वंश के शासकों ने 8वीं-13वीं शताब्दी के दौरान मंदिर के विशाल मंडप और गोपुरम बनवाए। मंदिर को सुंदर कलाकृतियों से सजाने का काम नायक शासकों ने किया। माना जाता है कि मुरुगन स्वामी की मूर्ति 9 बेहद जहरीले पदार्थों को मिलाकर बनाई गई है। हालांकि आयुर्वेद में इस जहरीले पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर औषधि निर्माण की प्रक्रिया का भी वर्णन है। पलनी के दंडा युग पाणी मंदिर के गोपुरम को सोने में मढ़ा गया है। मंदिर का परिसर काफ़ी विशाल है और यहाँ तक पहुँचने के लिए 689 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। हालांकि मंदिर के गर्भगृह तक जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बनी रहती है। मंदिर परिसर में भी भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान गणेश और ऋषि भोगार की समाधि है। ऋषि भोगार आयुर्वेद के विद्वान माने जाते हैं और उन्होंने ये मुरुगन स्वामी की मूर्ति का निर्माण किया था। पलनी के इस मुरुगन स्वामी मंदिर की विशेषता यहाँ का प्रसाद, जिसे पंच तीर्थम प्रसाद कहा जाता है। पलनी के इस पंच तीर्थम निर्माण केला, घी, इलायची, गुड़ और शहद ने किया जाता है। तिरुपति के लड्डू की तरह पलनी का यह पंच तीर्थम प्रसाद अत्यंत प्रसिद्ध है। आशा करती हूँ कि मेरी सुनाई हुई कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।